और आज मैं पहली बार किसी चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार कुछ नहीं तो कुछ नया बोलता हूँ, तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। 2021 से फेसबुक और यूट्यूब ने हमें पैसा देना शुरू किया। 2021 से, 2012 से शुरू किया, 2021 से पैसा आना शुरू हुआ। यानी 9 साल हमने सड़कों पे बिताया है। मैं कीचड़ में सोया हूँ, टूटे हुए सड़क पे सो गया हूँ, स्टेशन पे सोया हूँ, मोटरसाइकिल से 200 किलोमीटर दूर जाके रिपोर्टिंग किया हूँ। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो भविष्य का आप मनीष कश्यप बन सकते हैं। और इन सब चीज़ों मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक, और मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के रक्सौल के धरती पर। यहाँ पे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार का आगमन हो चुका है। तो चलिए हम रक्सौल की समस्याओं को लेकर हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनका क्या विचार है। सबसे पहले तो आप रक्सौल में आए हैं, तो क्या देखे हैं सर? सबसे पहले रक्सौल में आके मैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे आया। बगल में नेपाल है और इस साइड हिंदुस्तान है। बॉर्डर पे स्थिति शांत है, पूरा शांत है, कहीं कुछ नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो है नेपाल से हिंदुस्तान में अवैध तरीके से आता है, हिंदुस्तान से नेपाल में अवैध तरीके से जाता है। उसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है रक्सौल और अंतर्राष्ट्रीय शहर है बीरगंज। दोनों की स्थिति सही नहीं है। बीरगंज की भी स्थिति सही नहीं है, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। और रक्सौल तो उसमें एक नरक निगम है जी, नगर निगम नहीं, नरक निगम, जो रक्सौल को पूरा नरक बना दिया। नरक परिषद समझ जाइए, नरक परिषद है। जबकि रक्सौल में इतना क्षमता है कि रक्सौल जो है पूरे हिंदुस्तान का बॉर्डर पे स्थित जितना भी शहर है उसमें सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर बनने का औकात है। और रक्सौल का अगर विकास हो जाए तो पूरे चंपारण में किसी भी बच्चे को जो है ना बाहर जाके कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चंपारण के बच्चे चंपारण में ही रह के 40-50 हज़ार रुपये का नौकरी कर सकते हैं। हाँ, सर, बिहार में 14 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या अभी 2022 में हो चुका है। सभी के दिल पर आप राज करते हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम पर। लेकिन अब जब आए हैं रक्सौल में तो हम लोग को देखा कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने फेसबुक पेज से लाइव आ रहे हैं। और फेसबुक से क्या कारण है कि मनीष कश्यप सबके दिल पर राज करते हैं? देखिए, समस्या क्या हुआ है कि रक्सौल में मैं अंदर गया था, मैंने 1-2 वीडियो किया और उसके बाद से मैं वीडियो कर नहीं पाया। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ के बच्चे जो है एकदम शरीर पे चढ़ के जो है फ़ोटो खिंचवाना, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जाम इतना ज़्यादा था कि बच्चे खड़े नहीं हो पाए, जिसकी वजह से मैं सही चीज़ों को सही तरीके से दिखा नहीं पाया। तो मैंने उन लोगों से बोला भी कि सही से रिपोर्टिंग नहीं हो पाया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना क्या कि साथ में विधायक जी भी घूम रहे थे शायद यहाँ के। तो कुछ लोगों ने बोला क्या कि उनसे ज़्यादा तो भीड़ आपके साथ है। अब पता नहीं क्या है, ये गॉड गिफ्टेड है, लोगों का प्यार है। और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नेता जो भी है बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आप रक्सौल के विधायक हैं, रक्सौल के सांसद हैं, जो भी है। और उस सौभाग्य का इस्तेमाल जो है आप जनता हित में करें, ना कि रक्सौल को बर्बाद करने में करें। और रक्सौल से कम 4 ट्रेन जो है वो पटना के लिए खुलनी चाहिए, कम से कम, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कम से कम 4 ट्रेन जो है दिल्ली के लिए खुलना चाहिए, कम से कम। यहाँ पे एक एयरपोर्ट होना चाहिए रक्सौल में। और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर मेरा बात गलत साबित हो जाए तो। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बनता है तो पटना के बाद सबसे ज़्यादा मतलब कि फ्लाइंग कैपेसिटी जो है ना वाला एयरपोर्ट जो है वो रक्सौल में ही होगा। और रक्सौल एयरपोर्ट से ही सबसे ज़्यादा यात्री जो है वो ट्रेवल करेंगे पटना के बाद, समझे ना। तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों को उलझा के रखा जाता है। क्योंकि आप बेरोजगार रहिएगा तब ना नेताजी का झंडा उठाएगा। एक चीज़ और बताइए, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता हैं जो प्रलोभन देते हैं जनता को, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जब खत्म होता है उसके उपरांत सभी चीज़ें भूल जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? उन लोगों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो लोग दोषी थोड़ी है। मैं अगर डुप्लीकेट सामान आपको बेच देता हूं तो दोषी आप हुए ना, आप डुप्लीकेट सामान खरीद लेते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि ये भारत नेपाल बॉर्डर पे ऊपर खड़ा होकर कूद जाइए तो दोषी कौन? आप है। मान लीजिए आप 1 बार धोखा खाए, 2 बार धोखा खाए, 3 बार धोखा खाए। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 75 साल से हम लोग बार बार धोखा नहीं खाएंगे। तो एक चीज़ और बताइए, आपने कहा कि इंजीनियर है, लेकिन कब आपको लगा कि मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहिए? आज भी बहुत सारे लोग मुझे पत्रकार मानते ही नहीं है। पत्रकार का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे खड़ा होकर और एक साइड उधर नेपाल में खड़ा करके एक आदमी को हिंदुस्तान में खड़ा करके डिबेट कराना। पत्रकार का काम है
पीछे एकदम एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के और 2 गो मुर्गा को आपस में लड़ाना टीआरपी के लिए, वो काम मैं नहीं करता हूँ। आज आपसे मिलने के लिए बहुत दिन से मेरा भी इच्छा था कि मिले, यहाँ के जितने भी पत्रकार छोटे छोटे हैं या मान लीजिए बड़े हैं वो रहते थे, उन लोगों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मनीष कश्यप से मुझे मिलना। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आपसे मिल चुके हैं। और हमने देखा कि जब आप मेन रोड में रक्सौल NH 28 में आप जब कर रहे थे तो कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे थे, उनका मोबाइल आपने लिया और कहा कि मेरा नहीं बल्कि अपना फ़ोटो खींचिए, आवाज़, ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े रक्सौल में आने का। हाँ। और इसका आवाज़ आप खुद उठाएं। हाँ, यानी आप जो है मेरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को रिकॉर्डिंग मत कीजिए, आप खुद अपनी बातों को रिकॉर्ड कीजिए और आप खुद अपने शहर की समस्या को दिखाइए। अगर किसी भी शहर का 10% व्यक्ति, सिर्फ 10% व्यक्ति उस शहर के समस्या को सोशल मीडिया पे सही तरीके से रखना शुरू कर दे तो उस शहर का समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं रखते हैं। इसलिए मैं हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि एक मनीष कश्यप पूरे बिहार का तकदीर तस्वीर नहीं बदल सकता है। और हाँ, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं वो चाहे छोटे पत्रकार हो बड़े पत्रकार हो, उनका समर्थन करता हूं मैं और उनका सम्मान करता हूं। तो आप जैसे जितने भी पत्रकार हैं जो ग्राउंड पे हैं, उनका समर्थन और सम्मान हमेशा दिल में रहेगा। लेकिन जो ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं, ऊपरे से ऊपरे जो है केस मैनेज करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहता है और वो लोग जो है पत्रकारिता को जो है कलंकित कर रहे हैं। एक चीज़ छोटा सा बात है सर, कि बहुत सारे युवा हैं जो हम लोग, छोटा सा मेरा बैनर है कि मेरे पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे मनीष कश्यप बनना है। तो हम पूछते हैं कि आपको मनीष कश्यप आखिर क्यों बनना है? मनीष कश्यप तो एक ही है और कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई मनीष कश्यप बनेगा। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, समस्या क्या है, आप लोग इस बातों को समझिए। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अगर 5, 7 साल, 10 साल अपने पॉकेट से पैसा खर्चा कर सकते हैं तब आप पत्रकारिता कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो पत्रकारिता मत कीजिए। क्योंकि पत्रकारिता समाज सेवा होता है और समाज सेवा इतनी आसानी से नहीं होती है। तो हम लोग 2012 से वीडियो बनाते हैं, 2012 से, और आज मैं पहली बार किसी चैनल पे खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि हर बार कुछ नहीं तो कुछ नया बोलता हूं, तो आपके चैनल पे बोल रहा हूं। 2021 से फेसबुक और यूट्यूब ने हमें पैसा देना शुरू किया, 2021 से। 2012 से शुरू किए, 2021 से पैसा आना शुरू हुआ, यानी 9 साल हमने सड़कों पर बिताया है। मैं कीचड़ में सोया हूँ, टूटे हुए सड़क पे सो गया हूँ, स्टेशन पे सोया हूँ, मोटरसाइकिल से 200 किलोमीटर दूर जाके रिपोर्टिंग किया हूँ। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो भविष्य का आप मनीष कश्यप बन सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए नहीं तैयार हैं, सोचते हैं कि अरे अंबानी पेट्रोल पंप पे नौकर था और सीधे अंबानी बन गया, तो नहीं, उसके संघर्षों की कहानी को आपको पढ़ना होगा और हमारे संघर्षों के बारे में जानना होगा। और उतना संघर्ष करने के लिए तैयार है, 4 बार जेल गया हूँ, अगर उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप मनीष कश्यप बन सकते हैं, और नहीं तैयार है तो नहीं बन सकते। तो ऐसा पत्रकार मत बनिए जो 6 महीना संघर्ष करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ जेब भरने का प्रयास करे। एक छोटा सा सवाल है कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, आखिर क्या कारण है कि मनीष कश्यप को फिर पत्रकारिता में आना पड़ता है समाज को सुधारने के लिए? उसके बाद नहीं हो जाता? देखिए, मैं वो हर काम करूंगा जिससे समाज का भला हो सके, हर काम, और वो काम मेरे से हो सके। मैं डीएम बनना चाहता हूं, नहीं बन सकता हूं क्योंकि उतना ब्रिलियंट नहीं हूं, तो वो काम मेरे से नहीं हो सकता है। बातों को समझिए, वो काम नहीं हो सकता है। मेरे से ये काम हो सकता है तो मैं ये करूंगा। मैं, अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो मैं प्रधानमंत्री बन के देश का सेवा करूंगा। तो मेरे से जो हो सकता है वो मैं काम करने का प्रयास करूंगा, चाहे जो भी काम हो। अच्छा, बहुत लोग चाहते हैं, आपके जो फैन हैं, आपको चाहने वाले, कि मनीष कश्यप आखिर शादी कब करेंगे? देखिए, जिस दिन मैं बिहार और अपने देश के लिए, भारत के लिए कुछ बड़ा कर दूंगा और मेरे वजह से कुछ बड़े लेवल पे बदलाव हो जाएगा, छोटे लेवल पे नहीं, जैसे BSNL का मैंने काम किया और भी बहुत सारी जगहों का, तो वो सब चीज़ें नहीं, बड़े लेवल पे जब बदलाव हो जाएगा तब मैं आपसे बता दूंगा कब शादी करूंगा।